हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। जैन साहित्य हम लोग जानने वाले हैं आज इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आप सभी अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। उन लोगों तक पहुँचना चाहिए यह वीडियो जो लोग नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो टेट करना चाहते हैं, जो सुपर टेट करना चाहते हैं। तो चलिए, इससे पहले हम लोग किए थे सिद्ध साहित्य कर चुके हैं और अभ्रंश साहित्य कर चुके हैं। तो आज का जो है ये आदिकाल में ही है। आदिकाल में ही आते हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, ये सब आदिकाल के रूप हैं। तो जैन साहित्य को आज हम लोग देखने वाले हैं, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार किसके माध्यम से किया। तो किसके माध्यम से उन्होंने किया? हिंदी कविता के माध्यम से किया, या फिर संस्कृत के माध्यम से, या अवधी के माध्यम से, या फिर मैथिली के माध्यम से। तो आपको बता दूं, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार जो किया था, उन्होंने किया था हिंदी कविता के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, हिंदी कविता के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार यानी प्रचार जो है इन्होंने किया था, तो किस क्षेत्र में किया था? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैन साधुओं ने अपने मत का जो प्रचार प्रसार किया था, उन्होंने किया था पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। और आप सभी जो है एक नोट कॉपी बना लें इसका और लिखते जाएं। बिल्कुल स्टार्टिंग से जो भी पढ़ाई हो रही, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे आप नोट करते जाइए। एक बार आप नोट कर लें, फिर दूसरी बारी से रिवीजन करने के लिए वीडियो को सुन लें, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है। बहुत से लोगों के मन में ये भी आता होगा, टाइम कहाँ मिल रहा है, अभी लॉकडाउन में सब लोग घर में रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं भी ऐसा करती हूँ अभी भी। कुछ मुझे देखना होता है या समझना होता है तो किचन में जब मैं काम करती हूँ उसी टाइम मोबाइल चालू करके मैं सुनती रहती हूँ। ठीक है। तो उससे होता क्या कि ना सारा कुछ तो नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, लेकिन जो कुछ भी दिमाग में बातें आएंगी कुछ तो रहेगा ना दिमाग में। जब आपके सामने उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको झट से ध्यान में आ जाएगा कि चलो ये तो मैंने सुना था, इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, काम करते करते भी सुन सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो उपदेश रसायन किसकी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना है, या फिर जीन दत्त सूरी की रचना है, या फिर गणपति चंद्र गुप्त की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपदेश रसायन राज जो ये रचना है, यह रचना है जीन दत्त सूरी की। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन किस भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है? उपदेश रसायन जो है यह जीन दत्त सूरी की रचना, तो यह जो है किसी भाषा के लिए जो है सर्वप्रथम रास ग्रंथ इसे माना गया है। तो किस भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ इसे माना गया है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है अभ्रंश, दूसरा है अवहट, तीसरा है संस्कृत, चौथा है ब्रज भाषा। तो उपदेश रसायन रास को जो है सर्वप्रथम रास ग्रंथ जो माना गया है वह भाषा जो है वह है अभ्रंश की। ठीक है। अभ्रंश का यानी अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक किसकी रचना है? तो ये सभी आप अच्छे से जान रहे होंगे कि संदेश रासक किसकी रचना है, क्योंकि ये पहले भी बताया गया है जब अभ्रंश साहित्य पढ़ाया जा रहा था। तो संदेश रासक किसकी रचना है? जीन दत्त सूरी की रचना है, या फिर सरप्पा की, या फिर अब्दुल रहमान की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संदेश रासक जो रचना है यह है अब्दुल रहमान की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का दूसरा रासक या रास काव्य कौन सा है? पहला तो था, कौन सा था? अभी तुरंत बताया गया है ना, उपदेश रसायन रास जो था वह पहला था अपभ्रंश भाषा का रास ग्रंथ। अभी क्वेश्चन आया है कि अपभ्रंश भाषा का दूसरा रासक या रास काव्य कौन सा है? दोहा कोश है, संदेश रासक है, उपदेश रसायन रास है, या फिर पुअम चरियु है। तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा बी, संदेश रासक। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, संदेश रासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास है, या फिर भारतेश्वर बाहुबली रास है, या फिर संदेश रासक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ जो माना गया है वह माना गया है पंच पांडव
रचित रास। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच पांडव रचित रास के लेखक कौन माने जाते हैं। तो पंच पांडव रास के जो लेखक माने जाते हैं जिंदत सूरी माने जाते हैं, या फिर सालीभद्र सूरी, या फिर सबरपा, या फिर सरप्पा। तो पंच पांडव रचित रास के जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं सालीभद्र सूरी। सालीभद्र सूरी द्वितीय होगा यहाँ पे, उन्हीं को माना जाता है पंच पांडव रचित रास के रचनाकार। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी जैन रास परंपरा का आदि कवि किसे माना। इन सभी ने हिंदी जैन परंपरा रास का आदि कवि किसी को माना है, तो किसे माना है। पहला ऑप्शन है पंच पांडव रचित रास को माना है, या फिर भारतेश्वर बाहुबली रास को माना है, या फिर उपदेश रसायन रास को माना है, या फिर संदेश रासक को। तो इन्होंने जो माना है मुनि जिन विजय तथा डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि कवि, इन लोगों ने जो माना है सभी ने, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। भारतेश्वर बाहुबली रास को माना गया है, ठीक है, इन लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई। 1184 ईस्वी में हुई, या फिर 1185 ईस्वी में, या फिर 1186 ईस्वी में, या फिर 1187 ईस्वी में। तो भारतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना हुई यह हुई है 1184 ईस्वी में, और इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली रास में छंद है, तो कितने छंद हैं इसमें। 250 छंद हैं, 205 छंद हैं, 206 छंद हैं, या फिर 207 छंद हैं, या फिर 208 छंद हैं। तो भारतेश्वर बाहुबली रास में जो छंद हैं, छंदों की संख्या जो मानी गई है वह मानी गई है 205। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 205। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ कैसा काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ जो है कैसा काव्य है, यह महाकाव्य है, खंड काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि भारतेश्वर बाहुबली रास जो है यह ग्रंथ एक खंड काव्य है, ये ठीक है, यह खंड काव्य है जिसमें कि 205 छंद हैं। छंद के बारे में ऊपर क्वेश्चन था, और ये कैसा काव्य है, तो यह खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का संपादन किसने किया। तो भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का संपादन किसने किया है। मुनि जिन विजय ने किया है, या फिर जिनदत्त सूरी ने किया है, या फिर अब्दुल रहमान ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का जो संपादन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मुनि जन विजय के द्वारा इसका संपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन आचार्य देवसेन की रचना है। तो जैन आचार्य देवसेन की रचना कौन सी है। दोहा कोश है, या फिर उपदेश रसायन रास है, या फिर श्रवकाचार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आप सभी इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से जान रहे होंगे, मुझे पता है कि देवसेन की रचना इसमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही हो जाएगा, श्रवकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवकाचार की रचना कब हुई। तो इसकी रचना कब हुई है, सन 933 ईस्वी में, या फिर सन 934, या फिर सन 935, या फिर सन 936। तो श्रवकाचार की जो रचना हुई है वह हुई है 933 ईस्वी में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। श्रवकाचार में दोहों की संख्या कितनी मानी गई है। तो श्रवकाचार में जो दोहों की संख्या है वो कितनी है, 250 है, या फिर 260 है, या फिर 270 है, या फिर 280 है। तो श्रवकाचार में जो दोहों की संख्या है वह है 250। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह ये सभी ग्रंथ रचित हैं। तो नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह ये सभी जो ग्रंथ हैं किनकी रचना है। यह देवसेन की है, या फिर जिनदत्त सूरी की है। जिनदत्त सूरी की है, ठीक है। सूरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। तो नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह ये सभी संग्रह जो है किसकी रचना है। तो यह जो रचना है वह है
देवसेन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए चक्र को एक और नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पुराने हिंदी के नाम से जाना जाता है, या फिर पुरानी लघु चक्र, या फिर लघु नए चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, और ये शायद आप सभी भी नए मतलब जो होंगे जिन्होंने नहीं सुना है कभी, तो ये सभी लग रहा होगा नया नया ये सभी रचनाएं। तो नए चक्र को एक और नया नाम से जाना जाता है तो कौन सा नाम है वह? तो यह है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, लघु नए चक्र के नाम से जाना जाता है नए चक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है जिसे उन्होंने नाम दिया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है इन्होंने, ठीक है, और उसे इन्होंने एक नाम दिया है। तो वह कौन सा नाम है? जैनाभास है, या फिर जैन कवि, या फिर जैन साहित्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो नाम दिया है उसको वो दिया है जैनाभास। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन बाला रास किन की रचना है? तो चंदन बाला रास जो है ये किन की रचना है? सोम पर्वत सूरी की है, या फिर आसुक की है, या फिर देवसेन, या फिर जिनदत्त सूरी। तो चंदन वाला रास जो रचना है यह है आसुक की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? विजयदेन सूरी हैं, या फिर जीन बल्लभ सूरी हैं, या फिर धर्म सूरी हैं, या फिर राजशेखर सूरी हैं। तो रेवंत गिरिरास की जो रचनाकार हैं वह हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विजयसेन सूरी। ऑप्शन नंबर ए विजयसेन सूरी। और इसकी रचना जो हुई है वह हुई है 1231। ऐसा माना जाता है कि 1231 ईस्वी के आसपास ही हुई है। किसकी रचना? रेवंत गिरिरास की जो रचना हुई है वह हुई है 1231 के आसपास। 1231 लिख लें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? तो नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? धर्मसूरी हैं, राजशेखर सूरी हैं, मुनि सुमति गनी है, या फिर सोम पर्वत सूरी हैं। तो नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है इसके? तो इसके जो रचनाकार है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मुनि सुमति गनी। ठीक है, मुनि सुमति गनी यही है इसके रचनाकार। और इसकी रचना के बारे में बता दूं कि इसकी रचना कब हुई है। तो इसकी रचना जो हुई है 1213 ईस्वी के आसपास हुई है। 1213 ईस्वी के आसपास हुई है, और इसमें कुल जो है 58 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण सार किन की रचना है? तो पुराण सार किसकी रचना है? योगसार की है, या फिर धर्मसूरी की है, या फिर चंद्रमुनि की, या फिर सोम पर्वत सूरी की है। तो पुराण सार जो यह रचना है वह है योगसार की। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा। सारी की सारी जितनी भी रचनाएं हैं वे जैन साहित्य की रचना है। और इसमें एक बात आपको थोड़ा सा कॉमन दिखेगा कि जहां आप सिद्ध साहित्य में देख रहे थे सारे कवियों के नाम में पापा लगा हुआ था, वहीं आप जैन साहित्य में देखेंगे सबके नाम के लास्ट में सूरी सूरी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? राजशेखर सूरी की रचना है, जिनदत्त सूरी की रचना है, योगसार की है, या फिर सोम पर्वत सूरी की रचना है। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो यह जो रचना है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सोम पर्वत सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्बूसामी रासा किसकी रचना है? तो यह जम्बूसामी रासा जो है किसकी रचना है? धर्मसूरी की है, जिनदत्त सूरी की है, चंद्रमुनि की है, या फिर हरिभद्र सूरी की है। तो यह जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, धर्मसूरी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेमिनाथ फाग के रचनाकार कौन है? तो नेमिनाथ फाग के रचनाकार कौन है? राजशेखर हैं, राजशेखर मुनि नहीं होगा यहाँ पे, राजशेखर सूरी होगा, थोड़ा सा राजशेखर सूरी लिख लेंगे आप सभी। ठीक है, तो नेमिनाथ फाग के रचनाकार कौन है? राजशेखर सूरी हैं, या फिर चंद्रमुनि है, या फिर धर्मसूरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, राजशेखर सूरी हैं नेमिनाथ फाग के रचनाकार। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैन साहित्य से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आपने एक कविता सुनी होगी, बहुत अच्छी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो ये कविता जो है मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और आप सभी को अपने दिल में इस कविता को उतारना है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं इस कविता को भी बोलूँगी आपके सामने, 2 शब्द रखूँगी इस कविता के। और आप सभी को हिम्मत नहीं हारना है, बहुत मेहनत करना है और धीरे धीरे ही जब छोटा छोटा ही आप मतलब थोड़ा थोड़ा ही करके अगर आप कर रहे हैं अभी से ही तैयारी, तो ये आपकी बहुत बड़ी तैयारी हो जाती है। तो कोशिश करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, चाहे लाख परिस्थिति आए, चाहे लाख कुछ भी आए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।